हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब तक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी अत्यंत व्यापक हो चुका है। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि निम्नलिखित है। नंबर 1, गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता। प्रारंभ में विश्व के दोनों महाशक्तियों ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास जताया। ये गुट यह मानते थे कि युद्ध के बाद सभी राष्ट्र किसी न किसी गुट में शामिल हो जाए। उनका मानना था कि गुट निरपेक्षता एक ढोंग है, लेकिन धीरे धीरे इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जो कि 1953 के बाद स्टालिन की मृत्यु से दिखने लगा और पश्चिमी गुट ने 7वें दशक में जाकर गुट निरपेक्षता को मान्यता दी। अब दोनों शक्ति गुट समझने लगे थे कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। नंबर 2, विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। गुट निरपेक्षता की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इसके प्रभाव से कुछ विकट संकट टल गए। इसने सर्वोच्च शक्तियों के उन मंसूबों को नाकाम कर दिया जिससे प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी। गुट निरपेक्षता ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को स्थिर रूप देने में योगदान दिया। कांगो के गृह युद्ध के समय गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों गुटों के सदस्यों राष्ट्रों से संभावित सशस्त्र हस्तक्षेप को निष्फल कर देने के उद्देश्य से सेनाएं भेजने की पेशकश कर दी। नंबर 3, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिवर्तित होने से रोकना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण ही महाशक्तियों के बीच चल रहे शीत युद्ध ने सशस्त्र युद्ध का रूप नहीं लिया। इन दोनों महाशक्तियों के बीच उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शिखर वार्ता का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 4, शीत युद्ध को देहांत की स्थिति में लाना। शीत युद्ध को देहांत अथवा मृत्यु की स्थिति में लाने का श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही है। नंबर 5, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष भारत को यह देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे गए थे, वे 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में, आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ है। नंबर 6, विश्व समाज के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण। नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों के चुंगल से निकालकर उन्हें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का अवसर दिया। गुट निरपेक्षता ने विश्व राष्ट्रों में सहयोग, एकता और मातृत्व की भावना को बढ़ावा दिया। विश्व समुदाय के लिए विश्व शांति की ओर गुट निरपेक्षता की ऐतिहासिक भूमिका रही है। गुटबंदी की गंदी राजनीति के खिलाफ गुट निरपेक्षता ने आवाज उठाई। इसने शक्ति राजनीति, गुप्त समझौते तथा सशस्त्रीकरण का विरोध कर विश्व को उन्मुक्त वातावरण दिया। नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में परिवर्तन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में क्रांतिकारी चिन्ह दिखने लगे। शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाने में गुट निरपेक्ष देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनयिक मंच से इसने महाशक्तियों को विश्व की आर्थिक और सामाजिक असंतुलन का दोषी ठहराया है। नंबर 8, विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक बुनियाद। अविकसित राष्ट्रों के मध्य
आर्थिक बुनियाद रखने में गुटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक भूमिका रही है। 1973 के अल्जीरियस सम्मेलन से ही आर्थिक स्थिति के सुधार के पक्ष में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। गुटनिरपेक्षता आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है। यह तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक है। नंबर 9, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। आज गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। 1962 के सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ था। लुसाका शिखर सम्मेलन में आर्थिक और विकास संबंधों मामलों पर सामान्य पहल का संकल्प लिया गया। 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। इस प्रकार छात्रों, हम लोग इस विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से गुटनिरपेक्षता की उपलब्धि को आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे छात्रों, हम लोग भारत एवं गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत ने गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में स्थान दिया। गुटनिरपेक्ष नीति और भारत का प्रमुख संबंध रहा है। भारत की ओर से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दिशा देने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने का प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1, भारत विश्व शांति एवं सुरक्षा का पुजारी है। नंबर 2, स्वतंत्र विदेश नीति निर्माण की इच्छा। नंबर 3, आर्थिक दृष्टि से भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाना उचित। नंबर 4, भारत द्वारा किसी भी महाशक्तियों का मोहरा न बनने की इच्छा। एंड नंबर 5, भारत द्वारा साम्यवाद या पूंजीवाद जैसे पचड़ों में न पड़ने की इच्छा। भारत ने गुटनिरपेक्षता के रंगमंच से विश्व शांति की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण उपायों से समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने सह-अस्तित्व की भावना का विकास करने, उपनिषेधवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद और रंग भेद की नीति का विरोध करने, विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने, मानवीय अधिकारों की रक्षा करने आदि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक गतिशील साधन बनाने में प्रभावकारी भूमिका अदा की है। थैंक यू।